चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं लक्ष्य। दोस्तों एक छोटी सी कहानी, यह कहानी बाबा भारती, उनके घोड़े सुल्तान और खड़क सिंह की। शायद यह कहानी आप सभी ने पढ़ी हो, सुनी हो या जानते हो, लेकिन आज मेरे नजरिए से, मेरे तरीके से सुनिए इस कहानी को। जिस प्रकार मां को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते हुए खेत देखकर हृदय को सुख मिलता है, मन को शांति मिलती है, चैन मिलता है, आनंद मिलता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा सुल्तान देखकर आता था। सुल्तान एक ऐसा घोड़ा जो चलता तो ऐसे लगता कि जैसे हवा से बातें कर रहा हो, एक ऐसा घोड़ा जो खड़ा होता तो ऐसे लगता कि जैसे वसुंधरा की शोभा को बढ़ा रहा हो, ऐसा घोड़ा जिसके पास हो, क्यों वो उस पर मोहित ना हो, क्यों वो उससे आकर्षित ना हो? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। बाबा भारती नगर के जीवन से इतनी घृणा हो गई थी उन्हें कि नगर के जीवन को छोड़कर गांव से बाहर एक मंदिर के पास रहा करते थे। सारी संपदा छोड़ दिए थे। उनके पास संपदा के रूप में कुछ था तो वो था उनका घोड़ा सुल्तान, जो उन्हें अपने बेटे से भी अधिक प्रिय था। परिवार छोड़ चुके थे, इसलिए उनका जो कुछ था वो सुल्तान था। सुल्तान इतना अच्छा घोड़ा था कि उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगी। चारों तरफ उसकी ही चर्चाएं होती कि बाबा भारती के पास इतना अच्छा घोड़ा है। कोई कहता कि यार हवा से बातें करता है, तो कोई कहता कि धरती को शोभा को बढ़ाता है। उसकी खबर इतनी तेजी से हवा के साथ फैल रही थी कि उस इलाके के प्रसिद्ध डाकू खड़क सिंह के कान में भी जाकर पड़ी। डाकुओं का स्वभाव ही होता है कि जब वे सुने कि कोई अच्छी वस्तु है जो मेरे पास होनी चाहिए और मेरे पास है नहीं, तो वो चाहते ही हैं कि इसे मैं ले लूं। मांगने की इच्छा होती नहीं उनकी, वो हड़प लेना चाहते हैं। दोपहर का समय था। बाबा भारती मंदिर के सामने बैठे हुए थे। खड़क सिंह पहुंचता है। प्रणाम बाबा भारती जी। प्रणाम बाबा जी। बाबा भारती बोले, खुश रहो खड़क सिंह, आज इधर कैसे आना हुआ? जब आपके घर पर कोई डाकू आ जाए तो आप आश्चर्य में आ ही जाएंगे, और आते ही प्रणाम करें तो और बड़ा आश्चर्य। खड़क सिंह बोला, सुल्तान की चाह खींच लाई। सुल्तान उनके घोड़े का सुल्तान की चाह खींच लाई। अब बाबा भारती तो इंसान ही थे, अपने वस्तु की प्रशंसा सुनी और गदगद हो गए। सुल्तान, अरे बहुत अच्छा घोड़ा है, देखोगे तो खुश हो जाओगे खड़क सिंह। खड़क सिंह कहता है कि बाबा भारती जी दिखाएंगे नहीं? कैसे ना दिखाते बाबा भारती। मंजो बहुत आज खुश था, क्योंकि कोई उनके वस्तु की प्रशंसा कर रहा था, कोई उनकी वस्तु देखने आया था। बाबा भारती खड़क सिंह को लेकर अस्तबल की तरफ गए, जहां घोड़ा बांधा रहता है। अस्तबल की तरफ गए। सुल्तान को देखते ही खड़क सिंह के सीने पर सांप लुट गया। वो बच्चों की तरह प्रलाप करने लगा, इधर उधर की बातें करने लगा। मन विचित्र हो गया उसका, क्योंकि उसने इस प्रकार के घोड़े को कभी इस वसुंधरा पर देखा ही नहीं था। उसने प्रशंसा तो सुनी थी, लेकिन उसकी प्रशंसा कम थी जितना अच्छा घोड़ा वो था।
मतलब कह सकते हैं कि ऐसे घोड़े की कल्पना करना ही कठिन है, जैसा घोड़ा उस समय बाबा भारती के पास था। खड़क सिंह ने कहा कि बाबा जी, यदि इसकी चाल ना देखी तो क्या देखी। बाबा भारती घोड़े पर सवार हुए और कुछ ही क्षणों में हवा से बातें करने लगे। हवा से बात करके जब वे वापस लौटे तो खड़क सिंह बेचैन होकर अपनी बातों को रोकते हुए बस इतना कहा कि बाबा जी, चलता हूं। बाबा भारती समझ ना पाए कि खड़क सिंह को अचानक हो क्या गया, और खड़क सिंह जाते जाते बाबा भारती से कह गया कि बाबा जी, बस यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। अब क्या था, खड़क सिंह का भय तो उन्हें पहले से ही था। एक ही वस्तु थी उनके पास, वो भी खड़क सिंह बता ले गया कि उसे छोड़ूंगा नहीं। बेचारे बहुत भय में आ गए। अब भगवत भजन भी छूट गया। जो समय भगवत भजन में जाता था वो अब सुल्तान की हिफाजत में जाने लगा। हर समय सुल्तान के पास रहते। उन्हें लगता कि अब खड़क सिंह आएगा और सुल्तान को छीन ले जाएगा, इसलिए हर समय उसके पास रहते। रात को भी नींद ना आती थी। सुल्तान के पास पड़े पड़े सो जाते थे। मन तो ना करता था कि नींद आए, लेकिन नींद ऐसी ही होती है कि ना चाहने पर भी आ ही जाती है। तो वो बहुत कम सोने लगे थे। उनके मन में पूर्ण तरीके से भय व्याप्त हो गया था। लेकिन कुछ दिनों का समय बीता, न खड़क सिंह आया, न उसकी कोई चर्चाएं हुई। धीरे धीरे बाबा भारती के मन से भी भय कम हो गया। उन्हें भी लगा कि खड़क सिंह ने उस दिन ऐसे बोल ही दिया, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं तो डाकू होकर इतने दिन क्यों रुकता। धीरे धीरे भय खत्म हुआ। बाबा भारती फिर से शाम के समय सुल्तान पर बैठकर सफर करने के लिए जाने लगे। एक दिन शाम का समय जब बाबा भारती सुल्तान पर बैठकर सफर के लिए जा रहे थे, कई मीलों का चक्कर लगाने के लिए जा रहे थे, आज उनके चेहरे पर अलग सी चमक थी। फिर वही पुरानी मुस्कान। फिर सुल्तान के साथ उड़ने के लिए तैयार थे बाबा भारती। सफर शुरू हुआ। कुछ दूर चले तो रास्ते में उन्हें एक कंगला दिखाई दिया। पैर से विकलांग पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो पैर से विकलांग होता है उसे कंगला कहते हैं। रास्ते में उन्हें एक कंगला दिखाई दिया। कंगले ने आवाज लगाई, ओ बाबा, इस कंगले की भी सुनते जाना। बाबा भारती बाबा थे, साधु थे, वो दया ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वे कंगले के पास गए और पूछा, क्या बात है भाई। कंगले ने कहा, मुझे यहां से 4-5 मील दूर जाना है। शाम का समय है, अब रात होने वाली है। मुझे सहारा दे देते, मुझे अपने घोड़े पे बिठाकर वहां तक छोड़ देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। बाबा भारती उसे घोड़े पर बिठाते हैं और खुद नीचे धीरे धीरे चलने लगते हैं। लेकिन अचानक उनके हाथ से एक झटका सा लगता है। घोड़ा उनके हाथ से छूट जाता है और उसकी गति बहुत तीव्र हो जाती है, मतलब बहुत तेजी तेजी चलने लगता है। क्योंकि वो कंगला और कोई नहीं, उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू खड़क सिंह था। खड़क सिंह ने पीछे लगा तो देखा कि बाबा भारती उन्हें बड़े आश्चर्य की निगाह से देख रहे थे। बाबा भारती ने आवाज लगाई, खड़क सिंह, सुनते जा। क्या हुआ खड़क सिंह के मन में? खड़क सिंह रुक गया। बाबा भारती पास गए। खड़क सिंह बोला, बाबा, यह घोड़ा ना दूंगा और चाहे जो कह लो। बाबा भारती ने कहा,
इस घोड़े की तो मैं चर्चा ही नहीं करता। ये जो घोड़ा तुम ले जा रहे हो इसकी मैं चर्चा भी नहीं करूंगा। और उसकी तरफ मुंह फेरकर इस प्रकार खड़े हो गए कि जैसे कोई रिश्ता रहा ही ना हो। कहा कि तुम घोड़े ले लिए इसकी कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आज की घटना है, तुमने जो कंगला बनकर मुझसे घोड़ा लिया है, ये किसी से बताना नहीं, क्योंकि इससे लोगों का गरीबों से विश्वास उठ जाएगा। कोई किसी गरीब की मदद करेगा नहीं, कोई कभी किसी विकलांग को सहारा देगा नहीं, कोई कभी किसी अंधे को रास्ता पार कराएगा नहीं। इससे गरीबों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम घोड़ा ले जाओ, लेकिन इस घटना की चर्चा किसी से मत करना। इतना कह के बाबा भारती मुंह फेर कर चले गए। आज खड़क सिंह जीतकर भी हार गया था। वो बहुत बेचैन हो गया था। उसे लग रहा था कि मैं कितना स्वार्थी आदमी हूं। अपनी चाह के लिए बाबा भारती का घोड़ा छीन लिया। और वे कितने देवपुरुष हैं। वो मानव के रूप में भगवान हैं, जिन्हें अब भी गरीबों की चिंता है। अपने सामान को छोड़कर वे गरीबों से विश्वास ना हटे, इसके लिए लगे हुए हैं। उधर बाबा भारती घर आए। आंखों से जल की धार बह रही थी, क्योंकि आज छूटा तो उनसे सब कुछ था। मन बहुत व्यथित था। आए, जाकर बिना कुछ खाए पिए लेट गए। सुबह 4-5 बजे होंगे। अचानक उठे। रोज की तरह नदी पर स्नान करने के लिए जाने के पहले अस्तबल की तरफ उनके पैर बिना रुके चलने लगे। जैसे कभी कभी हो नहीं जाता कि हम नींद में चलते हैं, तो वे नींद में उनके पैर अस्तबल की ही तरफ जा रहे थे। उनके पैरों की आवाज सुनकर सुल्तान ने हिनहिनाना शुरू कर दिया, क्योंकि खड़क सिंह सुल्तान को लाकर बांध गया था। जब बाबा भारती ने सुल्तान की हिनहिनाहट को सुना, वे दौड़कर अस्तबल में गए। सुल्तान को गले से लगाकर इस प्रकार भेंट कर रोए जैसे कई वर्षों बाद पिता पुत्र मिले हों। उनके इस अगाध प्रेम के सामने आज खड़क सिंह जीतकर भी हार गया था और बाबा भारती हार कर भी जीत गए थे। मेरे कहने का यही मतलब कि जिंदगी में कुछ ऐसा ना कर बैठें कि आप जीतकर भी हार जाएं और सामने वाला हार कर भी जीत जाए। क्योंकि हार जीत से बहुत जरूरी है मानवतावादी होना, समाज के लिए होना, समाज के बारे में सोचना, अच्छे रास्ते पर होना। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे जाते जाते बस यही चाहूंगा कि जीत हार के लिए जीवन में ना जिए, समाज के लिए जिए, खुद के लिए जिए, गरीबों के लिए जिए। बस, धन्यवाद।